मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, स्काई मेट वेदर में एक बार फिर आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगले 3 से 4 दिनों के बीच में पूरे भारत में मौसम कैसा रहने वाला है। और वैसे हम देख रहे हैं कि जो बारिश की गतिविधियां हैं वो रुक रुक करके हो रही हैं। और दिल्ली में परसों काफी तेज बारिश हुई, कल का मौसम लगभग साफ रहा और कल हमने देखा सुबह के समय काफी तेज बारिश हुई थी और कई इलाकों में जल भराव देखने को मिला। अब और फिर हमने देखा कि जबलपुर और उसके आसपास के जो इलाके थे, सागर, दमोह, इन इलाकों में भी बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। और जो बादल छाए हुए थे वो आप देखिए कि पूरे छत्तीसगढ़ में, पूर्वी मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गंगे पश्चिम बंगाल और दक्षिण भारत में दिखाई दे रहे थे। पाकिस्तान के ऊपर भी काफी ज्यादा घने बादल छाए हुए थे। और जो समुद्री तूफान मवार, जिसके बारे में मैंने पहले आपको बताया था कि वो काफी सशक्त हो चुका है, गुआम में उसने काफी ज्यादा तबाही मचाई और उसके बाद प्रशांत महासागर से अब वो देखिए वो साउथ चाइना सी की तरफ जा रहा है और धीरे धीरे इसका जो ट्रैक है ये यहाँ पर पहुंचेगा, ताइवान के आसपास से ये निकलेगा और इस जगह पर आएगा। ये चाइना के आसपास जाने की इसकी संभावना दिखाई दे रही है। इसका रूट ये है और ये भारत का नक्शा है। और ये जो ITCZ है ये भी अब देखिए थोड़ा ऑर्गेनाइज होना शुरू हो गई है, यानी इंट्रा ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, जो मानसून को लेकर के ऊपर आती है। जब ये ऊपर की तरफ आएगी और हवाएं इस तरह से जब घूमेंगी और यहाँ पर पहुंचेंगी जो केरल के आसपास, तो ये 4 तारीख के आसपास का हमें एपिसोड दिखाई दे रहा है। उससे पहले क्या होने वाला है कि जो ये जो हवाएं हैं वो ये जो तूफान आप देख रहे हैं, ये तूफान है, इसके कारण से जो हवाएं हैं वो यहीं से ही टर्न होने वाली हैं इस तरह से, यानी कि पहले ही टर्न हो जाएगी और इसके तरफ चली जाएगी। और हमें टर्न क्या चाहिए कि वो इस तरह से आना चाहिए, यानी कि थोड़ा सा और ऊपर से। ये अभी जो घूम रही हैं वो श्रीलंका और उसके नीचे से ही घूम के यहाँ पहुंच रही हैं और ये आगे नहीं आ रही हैं। तो जब ये साइक्लोन यहाँ पहुंच जाएगा, चाइना के आसपास पहुंच जाएगा, जो 1-2 तारीख को लग रहा है कि पहुंचेगा, तो उस समय इसका असर कम हो जाएगा और हवाएं जो हैं वो पूरी तरह से घूमने लग जाएंगी। और ये 2-3 तारीख के आसपास या 4 तारीख के आसपास ये जो पश्चिमी हवाएं सेट होना लग जाएंगी। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था कि 3-4 जो क्राइटेरिया होते हैं वो फुलफिल होने चाहिए। जो 14 स्टेशन है उसमें से जो हमने दिखाए थे, 14 स्टेशन में से कम 10 या 60% स्टेशन में 2.5 मिलीमीटर या उससे ज़्यादा बारिश लगातार 2 दिन होनी चाहिए। और जो 600 हेक्टोपास्कल तक जो हवाएं हैं वो पश्चिमी होनी चाहिए और सरफेस पर 15 से 20 नॉट की ये जो हवाएं हैं पश्चिमी हवाएं होनी चाहिए। आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन 200 से कम होना चाहिए। तो ये सारा जो होना चाहिए वो उस समय होने लग जाएगा। और 4 तारीख के बाद से मतलब 5, 6, 7 के बीच में कभी भी जो मानसून है वहां पर वो दस्तक दे देगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो मानसून है वो आगे बढ़ेगा और अब कंडीशन फेवरेबल होने वाली है। और अगर हम देखें इस समय वेदर सिस्टम क्या बने हुए हैं तो उस पर अगर नजर डालते हैं तो आप देखिए कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक नया पहुंचने वाला है जो जम्मू कश्मीर पहुंचेगा। इसके प्रभाव से इंड्यूस साइक्लोनिक सर्कुलेशन पाकिस्तान पर है और जो पहला इंड्यूस साइक्लोनिक सर्कुलेशन था वो और आगे आ गया है हरियाणा के ऊपर। तो अब जो बारिश की गतिविधियां है वो हमें ऐसा लग रहा है कि जो 28 की शाम से फिर से बारिश पड़ेगी और राजस्थान के कई जिलों को कवर करेगी। अभी तक जो दक्षिणी जिले अछूते थे उन इलाकों में भी बारिश पहुंच सकती है, यानी कि पूरा राजस्थान कवर हो सकता है। ये जो कोटा संभाग है, यानी कि कोटा, बूंदी, बारां, भीलवाड़ा, इन इलाकों में भी बारिश की संभावना नजर आ रही है 29 और 30 तारीख को, यानी 28 की रात से लेकर के 29-30 तारीख तक बारिश हो सकती है। और जो 29-30 तारीख को पूरे पाकिस्तान में बारिश की संभावना नजर आ रही है, यानी कि पंजाब प्रांत से लेकर के पूरा सिंध और बलूचिस्तान के कई इलाके कवर हो जाएंगे। लेकिन कराची और उसके आसपास के जो इलाके हैं, जो दक्षिणी इलाके हैं, ये इलाके शुष्क रहेंगे, यहाँ पर बारिश की संभावना नजर नहीं आ रही है। और उसी तरह से अगर देखा जाए तो जो बारिश है वो जो मतलब सिंध के साथ साथ जो गुजरात के इलाके हैं वो भी पूरी तरह शुष्क बने रहने की संभावना वहां पर नजर आ रही है। यहाँ से देखिए आप, ये जो इलाके हैं ये इलाके शुष्क रहेंगे। और इसी तरह से राजस्थान के दक्षिणी कुछ इलाकों को छोड़ करके ये पूरा, यानी कि मध्य प्रदेश के ये सारे इलाके यहाँ से लेकर के और ये महाराष्ट्र के ये सारे इलाके, इन इलाकों में हमें उम्मीद है कि बारिश की संभावना काफी ज्यादा कम है और ना के बराबर है इस इलाके में। हालांकि मुंबई में हल्की फुल्की बौछारें देखने को मिली है। तो जो वेदर एक्टिविटी है पाकिस्तान के कई इलाके कवर करेगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के कई भागों के साथ साथ राजस्थान के ज्यादातर इलाके कवर हो जाएंगे।
और मध्य प्रदेश के जो उत्तरी भाग हैं वहां पर भी बारिश की संभावना बन रही है। तो ये सारे इलाके जो हैं काफी अच्छी बारिश देखेंगे, और जो मूसलाधार बारिश होगी वो पंजाब के दक्षिणी जिलों के साथ साथ हरियाणा के कुछ भागों में और राजस्थान के उत्तरी और मध्य जिलों में मूसलाधार बारिश हो सकती है, आंधी तेज आ सकती है, ओले भी गिर सकते हैं। और जैसे हमने देखा था जयपुर और उसके आसपास के इलाके में, नागौर वगैरह में बहुत ज्यादा तबाही हुई थी, तो इस तरह का मंजर फिर से आ सकता है। आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। जब भी इस तरह का कोई ऐसा एपिसोड आपको दिखाई दे, बादल छाने लगे, गरजने लगे और बारिश तेज हो जाए, हवाएं चलने लग जाए, तो किसी सुरक्षित स्थान में ही शरण लें, क्योंकि काफी ज्यादा नुकसान होने की आशंका नजर आती है। तूफान, जो समुद्री तूफान है, लगभग उसी तरह का मंजर हो जाता है और काफी ज्यादा जान माल की हानि की संभावना बन जाती है। पेड़ उखड़ जाते हैं, इलेक्ट्रिक पोल टूट जाते हैं, ट्रांसफार्मर वगैरह को नुकसान होता है। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो ये पूरा उत्तर भारत इस तरह की वेदर एक्टिविटी जून के 2 या 3 जून तक देखेगा, यानी कि बीच बीच में कम ज्यादा होती रहेगी, लेकिन बारिश की गतिविधियां लगातार जारी रहेंगी। पश्चिमी विक्षोभ एक के बाद एक आते रहेंगे। पहाड़ों पर भी बारिश की गतिविधियां लगातार जारी रहने वाली है। बीच में थोड़ा सा गैप आएगा, 27-28 में थोड़ा सा गैप, उसके बाद फिर से यहाँ पर मौसम एक्टिव हो जाएगा। तो ये सारे इलाके हमने कवर किए। अब देखते हैं कि पूर्वी भारत में क्या हाल है। तो पूर्वी भारत में अपेक्षाकृत जो बारिश की गतिविधियां हैं वो थोड़ी सी कम रह सकती हैं। तो ये पूर्वी भारत में अगर देखें तो पूर्वी भारत में जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, यहाँ पर अपेक्षाकृत बारिश की गतिविधियां कम होंगी। गरज चमक के साथ बौछारें तो हो सकती है, लेकिन लगातार जो बारिश होगी वो नहीं होगी, पैची रेन होगी और बीच बीच में उमस भी बढ़ेगी, क्योंकि जो गर्मी भी बीच बीच में निकलती है। जब ये मौसम थोड़ा साफ होने लग जाता है बारिश के बाद में, तो थोड़ा सा उमस बढ़ जाती है। तो ये सारा एपिसोड इस इलाके में दिखाई देगा। पूर्वोत्तर राज्यों में अभी भी आप देखिए, ये जो बंगाल की खाड़ी से नमी वाली हवाएं हैं वो लगातार यहाँ पर पहुंच रही हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि मॉइस्चर फीड लगातार मिल रहा है, और मॉइस्चर फीड बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जो मॉइस्चर फीड अगर यहाँ पर मिलता रहेगा इस तरह से, तो उसके कारण क्या होगा कि बारिश की गतिविधियां लगातार पूर्वोत्तर राज्यों में जारी रहेगी। और ये पूरा सिक्किम से लेकर के ये पूरा इलाका है, ये काफी अच्छी बारिश देखने वाला है। यहाँ पर बारिश की गतिविधियां काफी ज्यादा अच्छी होंगी। और छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में तो बारिश होगी, छुटपुट बारिश की गतिविधियां होंगी। उड़ीसा के जो कोस्टल एरियाज हैं वहां ज्यादा बारिश होगी, जैसे कि पारादीप हो गया और भुवनेश्वर है, पुरी है, केंद्रपाड़ा, भद्रक, ये इलाकों में ज्यादा होगी। और जो अंदरूनी इलाके हैं वहां पर छुटपुट बारिश की गतिविधियां ही दिखाई देगी। झारखंड में भी छुटपुट बारिश होगी, बहुत ज्यादा लगातार बारिश नहीं होगी। छत्तीसगढ़ के उत्तरी जिलों में बारिश थोड़ी बहुत हो सकती है, और दक्षिणी जिलों में भी जगदलपुर वगैरह में 1-2 स्थानों पर बारिश होगी, लेकिन रायगढ़, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव वगैरह इन इलाकों में बादल ही छाएंगे, बारिश की गतिविधियां ना के बराबर रहेंगी। दक्षिणी मध्य प्रदेश और विदर्भ, मराठवाड़ा और उत्तरी मध्य महाराष्ट्र भी पूरी तरह शुष्क और गर्म बने रहेंगे, यानी कि नागपुर, अकोला, अमरावती, वासी, भंडारा, हिंगोली, लातूर, जन्ना, नांदेड़ वगैरह से लेकर के जो ये है जलगांव से लेकर नासिक, मालेगांव, जलगांव, अहमदनगर, शिरडी, ये सारे इलाके माफ कीजिएगा शुष्क रहेंगे। लेकिन जो बारिश की गतिविधियां हैं वो 29 तारीख से हमें ऐसा लग रहा है कि जो सांगली, सतारा, कोल्हापुर है, सिंधुदुर्ग है, गोवा है, और ये है उसके आसपास के इलाके हैं, उस्मानाबाद, परभनी वगैरह, इन इलाकों में बढ़ सकती है। यानी कि महाराष्ट्र के कुछ इलाके कवर होना शुरू हो जाएंगे। प्री मानसून गतिविधियां मंथ के एंड में यहाँ पर दस्तक देने लग जाएंगी। उसी तरह से कर्नाटका के कई इलाके कवर होंगे, दक्षिणी तेलंगाना कवर होगा, केरल और साउथ इंटीरियर कर्नाटक के साथ साथ तमिलनाडु के अंदरूनी इलाकों में तेज बारिश की संभावना है। और जो कोस्टल एरियाज हैं, यानी कि जो चेन्नई है, पुडुचेरी, कराईकल, नागापट्टनम, तंजावुर, ये इलाके, इन इलाकों में पैची रेन, 1-2 स्थानों पर बारिश हुई और हट गई, यानी कि 10-15 मिनट का एपिसोड कुछ हुआ, उसके बाद हट गई। इस तरह की बारिश की गतिविधियां रहेंगी। लक्षद्वीप में बारिश की गतिविधियां एक बार फिर से बढ़ सकती हैं। और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मानसून लगातार लेट होता जा रहा है, यानी कि जो पहले एक बार उससे दस्तक दी उसके बाद से पहुंच नहीं रहा, लेकिन अब यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां धीरे धीरे बढ़ेंगी। और जो दक्षिणी द्वीप है यहाँ पर तेज बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर के मानसून की जो वो क्राइटेरिया है वो परिपक्व होने लगे हैं, धीरे धीरे ITCZ ऑर्गेनाइज होने लगी है। क्रॉस इक्वेटोरियल फ्लो जून के शुरुआती दौर में शुरू हो जाएगा। और मानसून की जो शुरुआत है वो प्री मानसून तो पहले शुरू हो जाएगा, लेकिन मानसून 4 तारीख के बाद से कभी भी केरल में दस्तक दे सकता है। स्काई मैट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।